क्वेश्चन है, एक वस्तु द्वारा कुछ तय दूरी तय की गई, क्या इस दूरी तय करने के दौरान उसका विस्थापन शून्य हो सकता है? यदि हाँ, तो उदाहरण द्वारा उत्तर को समझाइए। तो सपोज हम एक सिचुएशन मानते हैं, एक ऑब्जेक्ट या कोई वस्तु पॉइंट ए से अपनी गति स्टार्ट करती है और पॉइंट बी तक जाती है। पॉइंट ए से बी तक जाना, जो कि मान लेते हैं 10 मीटर दूर है, फिर इस पॉइंट से वापस लौट के पॉइंट ए तक आ जाती है और ए पे आकर रुक जाती है। इस कंप्लीट साइकिल के दौरान इसने टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल किया है उसकी वैल्यू, डिस्टेंस जो ट्रेवल किया उसकी वैल्यू 10 प्लस 10, 10 जाना 10 आना, मतलब 20 मीटर, यानी दूरी इसके द्वारा कुछ तय की गई है। अब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होता है? डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट भी इसका ए है एंड फाइनल पॉइंट भी ए है, तो ए और ए के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? 0 मीटर। तो इससे पुष्टि होती है कि एक वस्तु जो गति करती है उसके द्वारा दूरी तो तय होगी, वो पॉजिटिव होगी, जबकि उसके द्वारा तय किया गया डिस्प्लेसमेंट 0 पॉजिटिव और मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्टेंस के इक्वल हो सकता है और मिनिमम 0 हो सकता है। सेकेंड क्वेश्चन, एक किसान 10 सेंटीमीटर भुजा, यानी एक इस खेत है जिसकी भुजा है 10 मीटर और खेत का शेप है स्क्वायर शेप, वर्गाकार। उसकी बाउंड्री पे एक साइकिल को कंप्लीट करने में चक्कर टाइम लेता है 40 सेकेंड। तो 2 मिनट एंड 20 सेकेंड के बाद उसका विस्थापन मींस डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ये स्क्वायर शेप खेत, स्क्वायर मतलब जिसकी चारों साइड सेम लेंथ की हो और ऑल 4 एंगल आर 90 डिग्री, इसको बोलते हैं स्क्वायर शेप। सब कुछ स्टार्ट करता है पॉइंट ए से, बी सी डी होते हुए वापस ए तक आ जाता है। टोटल टाइम दिया गया है 2 मिनट और 20 सेकेंड। टाइम 2 मिनट और 20 सेकेंड। तो सेकेंड के अंदर टोटल टाइम 2 मिनट में 120 सेकेंड प्लस 20 सेकेंड, टोटल कितना हो गया? 140 सेकेंड। अब एक चक्कर को पूरा करने के लिए टाइम टेकन, टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 राउंड कितना होगा? 40। तो 140 सेकेंड में 140 सेकेंड के अंदर कितने कंप्लीट राउंड होंगे? यानी 140 डिवाइड बाई टाइम ऑफ 1 राउंड 40 कितना आएगा? 3 बार। और कितना टाइम यूटिलाइज होगा? 3 राउंड होंगे और कितना टाइम? 120 सेकेंड। अब बचे कितने? टोटल 140 में से 3 राउंड कंप्लीट करने में 120 सेकेंड का टाइम यूटिलाइज हो चुका है, तो रिमेनिंग टाइम 20 सेकेंड। अब हम जानते हैं कि एक राउंड को कंप्लीट करने में 40 सेकेंड का टाइम लगता है, तो 20 सेकेंड में केवल आधा राउंड, मींस ए से स्टार्ट करता है तो ए से बी होते हुए केवल सी तक पहुंच पाएगा। अब क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है ए टू सी का जो मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस जिसे क्या बोल सकते हैं? ए और सी के बीच का डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। इसको ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय, इसको हम एक राइट एंगल ट्रायंगल मान सकते हैं और राइट एंगल ट्रायंगल पे पाइथागोरस प्रमेय लगाई जा सकती है। ये क्या है? परपेंडिकुलर बेस, और जो हमें ज्ञात करना है वो क्या होगा? हाइपोटेनियस। फॉर्मूला होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। वैल्यू पुट करने पे ए सी का स्क्वायर बराबर पी की वैल्यू कितनी है? 10 का स्क्वायर, बेस की वैल्यू कितनी है? 10 का स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा 100 और ये भी आ जाएगा 100, तो वैल्यू आए टोटल 200।
AC का स्क्वायर हटाया जाता है तो 200 पे रूट लगाया जाता है। इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 10 रूट 2 और वैल्यू गिवन इन मीटर, देन डिस्टेंस या सॉरी डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 140 सेकेंड या 2 मिनट एंड 20 सेकेंड इज 10 रूट 2 मीटर। थर्ड क्वेश्चन, विस्थापन मीन्स डिस्प्लेसमेंट के लिए निम्न में से कौन सा है वो सही है। फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट है वो 0 हो सकता है किसी भी मोशन के लिए, या सेकंड इसका जो मैग्नीट्यूड है परिमाण वो किसी ऑब्जेक्ट द्वारा तय की गई जो डिस्टेंस है उससे अधिक हो सकता है, मोर देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन देखते हैं, 0 हो सकता है। फर्स्ट ये शून्य नहीं हो सकता। तो जैसे अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरह केस, पॉइंट ए से कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट बी तक ट्रेवल करता है और देन वापस लौट के आ जाता है। तो इसके द्वारा तय की गई डिस्टेंस है वो तो कुछ होगी, डिस्टेंस है उसकी तो वैल्यू कुछ होगी 2ab के बराबर होगी, जबकि डिस्प्लेसमेंट इसका होगा वो 0, क्योंकि जहां से शुरू किया वहीं पे आके इसने मोशन को खत्म कर दिया, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकती है, जबकि ये बोल नहीं हो सकती, यानी ये लाइन गलत है। सेकंड देखते हैं, इसका परिणाम तय की दूरी से अधिक हो सकता है। जैसे सपोज एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, ए से पॉइंट बी तक गया है और ये डिस्टेंस आप वही 10 मीटर मान सकते हैं। देन ए से बी तक गया तो इसका डिस्टेंस कितना होगा 10 मीटर, और इस केस में इसका डिस्प्लेसमेंट भी क्या मान सकते हैं अपने 10 मीटर, यानी बराबर आ रहा है। या फिर सेकंड केस लेते हैं जहां पे जाके 90 डिग्री पे घूम जाता है, ए से स्टार्ट किया इसने, बी पे पहुंचा, बी पे जाने के बाद 90 डिग्री पे घूम के कुछ दूरी यहाँ पे आ गया, सपोज पॉइंट सी पे। तो इस केस में डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस क्या होगा ए बी प्लस बी सी, जबकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो होगा ए टू सी, मिनिमम डिस्टेंस जो होगी ए टू सी, जो कि हमेशा ए बी और बी सी के जोड़ से कम आएगा। यानी कंक्लूजन निकलता है डिस्टेंस है वो ऑलवेज ज्यादा होगा या इक्वल्स होगा किसके, डिस्प्लेसमेंट के, यानी मोर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस ज्यादा हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट कभी ज्यादा नहीं हो सकता, मैक्सिममली इक्वल हो सकते हैं दोनों।